गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स का एक पॉइंट है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and k is any scalar with x, then mod of k into a equal to k to the power n mod of a। ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये वाली, अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो स्केलर मल्टीप्लाई होगा उस स्केलर को हम उस मॉड के बाहर कर देंगे और उसके पावर n कर देंगे। मतलब मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी उतने पावर उस स्केलर पे हम लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब क्या है, इसमें हम k मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स पे। तो k मल्टीप्लाई करेंगे, k A11, k A12, k टाइम्स A21, k टाइम्स A22। ये स्केलर सब में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मॉड ले लेंगे इसका, मॉड ऑफ के ए इक्वल टू मॉड ऑफ के A11, के A12, के A21, के टाइम्स A22। ये हमने मॉड ले लिया है। अब क्या है कि इस स्केलर को बाहर कर देंगे और वो जो मैट्रिक्स है उसको हम फिर से A11, A12, A21, A22 ये हम फिर से लिख लेंगे। तो बेसिकली ये क्या था कि ये 2x2 की मैट्रिक्स थी। तो 2x2 की जब मैट्रिक्स होगी तो उसमें क्या है कि जो स्केलर अंदर मल्टीप्लाई किया है उस स्केलर को बाहर करके जितने की ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने पावर हम लिख देंगे। ये क्या हुआ कि इस रो में, ये वाली रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, उसको बाहर निकाल लिया, और नीचे वाली रो में कांस्टेंट मल्टीप्लाई था उसको बाहर निकाल लिया। k इंटू के स्क्वायर हो गया। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके हिसाब से, अगर 3x3 की होती तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स होते। ओके, तो उसके बाद पहली रो से एक ये स्केलर निकाल लेते, दूसरी रो से स्केलर निकाल लेते, तीसरी रो से भी स्केलर निकलता बाहर। तो k इंटू के क्यूब हो जाता, मतलब 3x3 के लिए k क्यूब। तो अब उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे जितने ऑर्डर का होगा उस स्केलर पे उतने पावर हम लिख देंगे। ओके, अब हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कुछ पॉइंट्स हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, वो सारे हम अभी देखेंगे। ये पॉइंट्स क्या है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन पहला पॉइंट क्या है कि A एडजॉइंट ए क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ओके, और यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर की बात कह रहा है, तो नॉन सिंगुलर के केस में क्या होगा, हमारा जो मॉड ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए नॉन सिंगुलर के केस में, मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती तो वहाँ पे क्या होता, डिटर्मिनेंट 0 होता। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ A। अगर A इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट A निकालेंगे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। उसके बाद मॉड ऑफ एडजॉइंट A को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ A टू द पावर n-1। n क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी वो उसका ऑर्डर होगा। तो कभी भी मॉड ऑफ एडजॉइंट A निकालना है तो मॉड ऑफ A के पावर में n-1 कर देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है मॉड ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू मॉड ऑफ A टू द पावर n-2। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट्स है मॉड ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A। अगर कभी मॉड ऑफ A इनवर्स लिखना हुआ तो उसको डायरेक्टली 1 अपॉन मॉड A लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एडजॉइंट ब्रैकेट में एडजॉइंट A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A टू द पावर n-2। तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं हम इसका यूज़ देखेंगे किस किस तरीके से हम ये सारे यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।